नमस्कार। डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड अध्याय के इस 14वें ई व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे pH स्केल की। pH पैमाना क्या होता है और pH इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सहायता से सेल की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा किस प्रकार pH का निर्धारण किया जाता है। आज के व्याख्यान में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो pH स्केल क्या है, पहले ये देखें। विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए सोरेनसन ने एक पैमाना प्रस्तुत किया जिसे pH स्केल कहते हैं। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये दिया था स्केल, और किसी विलयन की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को pH कहते हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को pH कहते हैं। मतलब pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयनों की सांद्रता का लॉग ले लें और उसके माइनस लगा दें तो ये pH कहलाता है। अब शुद्ध जल में H प्लस और OH आयन माइनस आयनों की सांद्रता बराबर होती है। एक H प्लस आयन के साथ एक OH माइनस आयन जुड़ा होता है, तो H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता समान होती है तथा वो कितनी होती है, वो 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो शुद्ध जल में H प्लस और OH माइनस आयन 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। अतः pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, यहाँ H प्लस की वैल्यू रख देंगे 10⁻⁻7। H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के बराबर है, तो pH इज इक्वल टू हो गई माइनस लॉग 10⁻⁻7। अब pH 10⁻⁻7 जो है ना, ये इस लॉग का बेस भी 10 है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है ना, यहाँ पे लिखा नहीं हमने, ये है लॉग 10⁻⁻7 और लॉग का बेस भी 10 है। अब लॉग का फॉर्मूला लगा देंगे तो 10⁻⁻7, तो ये आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 log 10 ऑन द बेस ऑफ 10, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। log 10 की वैल्यू 1, तो ये 7 हो गया। तो pH कितनी हो गई, 7। तो शुद्ध जल की pH 7 हो गई। तथा POH इसी तरीके से जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाली, ऐसे POH आयन की कंसंट्रेशन से करेंगे। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, वो भी जैसे H प्लस आयन की बराबर की कंसंट्रेशन है उतनी OH माइनस आयनों की कंसंट्रेशन है, तो वो 10⁻⁻7, तो ये भी 7 आ गया। अतः उदासीन विलयन में अगर शुद्ध जल है, उदासीन है, तो उसमें pH प्लस POH आयनों, POH की वैल्यू जो है वो 7 + 7 इज इक्वल टू 14 होती है। तो ये फॉर्मूला हो गया pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब pK मान क्या होता है, K फॉर एसिड डिसोसिएशन। ए जो सफिक्स लगा हुआ है वो एसिड के डिसोसिएशन के लिए है। तो किसी अम्ल के वियोजन स्थिरांक को K से निरूपित करते हैं, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट है और A एसिड को दिखा रहा है, अम्ल को। तो किसी अम्ल के वियोजन स्थिरांक को K से निरूपित करते हैं, तो pKa बराबर K के ऋणात्मक लॉगरिथम को, pKa का मान K के ऋणात्मक लॉगरिथम को कहते हैं। ये जो पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल देंगे, वियोजन स्थिरांक निकाल लेंगे, और चूंकि अम्ल का है तो इसलिए उसे Ka से निरूपित कर रहे हैं, और इसका अगर अपन लॉग लेके माइनस लॉगरिथम ले लेंगे तो वो pK हो जाएगा। तो pK इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka।
इसी प्रकार क्षारों के लिए, अम्लों के लिए K लिखते हैं और क्षारों के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb से शो करते हैं। तो Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb। तो ये P के मान हो गए। अब P के जिस pH वैल्यू का निर्धारण कैसे करते हैं, pH स्केल जो हमने बात करी ऊपर, अब इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, pH का निर्धारण। तो pH के निर्धारण के लिए क्या करते हो, ये सामान्य बात है कि एक सेल का निर्माण करते हैं, है ना, और उस सेल का विभव निकाल के और उससे pH का निर्धारण करते हैं। तो pH के निर्धारण के लिए एक ऐसा अर्ध सेल बनाया जाता है जो H+ आयनों के प्रति उत्क्रमणीय हो। एक हाफ सेल बनाएंगे, एक हाफ सेल ऐसा बनेंगे जो H+ आयन के प्रति उत्क्रमणीय हो, और इस इलेक्ट्रोड को सूचक इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको सूचक इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड मतलब सूचक इलेक्ट्रोड को, कौन से सूचक इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, जो H+ आयनों के प्रति उत्क्रमणीय होगा। तो ऐसा सेलेक्ट करेंगे सूचक इलेक्ट्रोड जो H+ आयन के प्रति उत्क्रमणीय हो, और उसको एक संदर्भ इलेक्ट्रोड, और ज़्यादातर वो संदर्भ इलेक्ट्रोड प्रायः कैलुमल इलेक्ट्रोड ही होता है ना, उसके साथ जोड़कर उस सेल का निर्माण कर लेते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, एक तो सूचक इलेक्ट्रोड वो होगा जो H+ आयन के प्रति उत्क्रमणीय होगा, और उसको कैलुमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के सेल का निर्माण, ये सेल बन गया पूरा। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड को सूचक इलेक्ट्रोड से सीधा या लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट जोड़ देंगे या सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ देंगे। अब ये सेल बन गया। जिस विलयन की pH ज्ञात करनी होती है उसे सूचक इलेक्ट्रोड, उसमें सूचक इलेक्ट्रोड को डुबोकर सेल का विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो जो सूचक इलेक्ट्रोड है जो हाइड्रोजन आयन के प्लस उत्क्रमणीय है, उसको जिस विलयन की pH ज्ञात करनी होती है उसमें डाल के, और ये सेल का जो पूरा सेल है उस सेल का विभव हम ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो सूचक इलेक्ट्रोड है वो महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से 3 इलेक्ट्रोड सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से 3 है वो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है नंबर 1, जो आपने पहले ही पढ़ा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड HE। तो अब मानक की जगह उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन चेंज करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम सूचक इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ग्लास इलेक्ट्रोड तथा तीसरा क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये 3 इलेक्ट्रोड जो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड या क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो है वो सूचक इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल करे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों H+ आयन के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं। अब एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं H2 गैस या हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड द्वारा pH का निर्धारण कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल निम्न सूत्र के अनुरूप होता है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरीके से लिखते हैं अपन, Pt H2 1 एटमोस्फियर और H+ आयन, जिसमें H+ आयनों की एक्टिविटी A+ हमने ले ली। यहाँ 1 एटमोस्फियर पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी जा रही है इसमें। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इस प्रकार लिखते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड पे जो अभिक्रिया हो रही है, इस इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया लिख दी हमने। अभिक्रिया क्या होती है इसमें, H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन के प्रति उत्क्रमणीय होगा। जैसे हमने कहा था ना ऊपर कि सूचक इलेक्ट्रोड ऐसा लेते हैं जो हाइड्रोजन के प्रति उत्क्रमणीय हो। तो ये हाइड्रोजन के प्रति उत्क्रमणीय है, H+ आयन इलेक्ट्रोड लेके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया हो गई। इस इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया पर हम नर्स समीकरण लगा दें। तो E इज इक्वल टू -RT/NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस और इस पर पावर ये हाफ है, तो इस पर पावर हो गई हाफ अपॉन रिएक्टेंट H+ आयन की कंसंट्रेशन जिसकी एक्टिविटी A+ है। तो इज इक्वल टू हो गया -RT/NF लॉग। अब ये हाइड्रोजन गैस का जो दाब है वो 1 एटमोस्फियर है। तो हम जानते हैं कि 1 एटमोस्फियर पे गैस की जो सांद्रता जो हम लेते हैं वो उसकी वैल्यू 1 होती है।
हमने पहले पढ़ा है। तो H2 गैस चूंकि 1 एटमॉस्फेयर पर प्रवाहित की जा रही है, इसलिए इसकी सांद्रता यहाँ पे इकाई लेंगे। तो इसका विद्युत वाहक बल E = हो गया -RT/NF log 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब ये अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अतः n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और RT/F की वैल्यू होती है 0.0591। तो इसकी वैल्यू 0.0591 हो गई। तो 0.0591 लॉग, अब 1/H प्लस है तो इसको H प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, E = प्लस 0.0591 लॉग H प्लस। अब लॉग H प्लस इसके आगे माइनस लगा दें तो वो pH कहते हैं, तो हमने वापस यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस 0.0591 और इसको pH लिख दिया। तो ये इसका इलेक्ट्रोड विभव हो गया, किसका, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का हमने सूत्र लिखा और उसके जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के ऊपर हमने नर्स समीकरण लगा के और उसका विभव हमने इस प्रकार ये लिख लिया। अब जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि इस सूचक इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड कैलोमल लिया, इसे कैलोमल इलेक्ट्रोड से संयुक्त कर सेल बना देते हैं। तो ये तो हो गया सूचक इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, है ना। ए अज्ञात है, ये हमें ज्ञात करनी है, और KCl संतृप्त विलयन Hg2Cl2S और Hg, ये कैलोमल, संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये ले लिया, तो ये सेल बन गया। अब हम जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट में चूंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड है तो E कैलोमल माइनस E हाइड्रोजन, E कैलोमल माइनस E हाइड्रोजन का हमने अभी ऊपर निकाला है माइनस 0.0591 pH, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। तो E कैलोमल माइनस माइनस प्लस 0.0591 pH। ठीक है, तो यहाँ से ये pH की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, E सेल और ये कैलोमल इधर भेज दिया, E सेल माइनस E कैलोमल और ये 0.0591 का इधर डिवाइड कर दिया, तो ये pH की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, ये संतृप्त जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, उस संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड का EMF हमें ज्ञात है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो pH बराबर क्या हो गई, E सेल माइनस 0.2415, ये संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड के EMF की वैल्यू है, अपॉन 0.0591। तो अब इस सेल का, ये जो ऊपर सेल हमने बनाया है कैलोमल इलेक्ट्रोड जोड़कर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, जिस हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में हमने जिस विलयन की pH ज्ञात करनी है वो डाला हुआ है, ये H प्लस आयन वाला, और इस सेल का हमने EMF निकाल दिया। तो ये सेल का EMF तो हमें प्रयोग से पता लग जाएगा, और ये वैल्यू दोनों हमें पता ही है, संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड है तो इसकी ये वैल्यू हमें पता है, इससे ये pH हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड रहा कि हमने एक ऐसा सूचक इलेक्ट्रोड चुना जिस इलेक्ट्रोड की जो हाइड्रोजन के प्रति उत्क्रमणीय है, और उस सूचक इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड जो हमेशा कौन सा लेते हैं, जो वो कैलोमल इलेक्ट्रोड, संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके साथ जोड़कर इस प्रकार से ये सेल ई सेल ज्ञात करके, सेल का EMF ज्ञात करके और विलयन की pH ज्ञात की जा सकती है। तो एक तरीका तो ये है कि जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हमने लिया। अब इसी तरीके से दूसरा जो सूचक इलेक्ट्रोड है वो क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं हम। तो दूसरा वो पढ़ेंगे, क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के उपयोग द्वारा pH का निर्धारण। ये इसमें क्या करते हैं, ये और आसान है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में तो दिक्कत होती है, हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर रखना है,
तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखना वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस लिहाज से उसके हिसाब से ये क्विनाइड्रोन इलेक्ट्रॉन आसान है, ये हैंडल करना प्रैक्टिकली, इसको बनाना आसान रहता है। तो जिस विलयन की पीएच ज्ञात करनी हो उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्विनाइड्रोन डाल देते हैं। क्विनाइड्रोन क्या होता है? क्विनोन प्लस हाइड्रोक्विनोन का मिश्रण। इस क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के मिश्रण को ही क्विनाइड्रोन कहते हैं। तो जिस विलयन की पीएच ज्ञात करनी हो उस विलयन में क्विनाइड्रोन मिला देते हैं जिससे, और इसमें एक प्लेटिनम का तार डाल देते हैं तो यह क्विनाइड्रोन इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो इसको बनाना बहुत आसान है कि जिस विलयन में जिसकी पीएच ज्ञात करनी होती है उसमें ये क्विनोन और ये हाइड्रोक्विनोन ये डाल दी और प्लेटिनम का तार डाल दिया तो वो खुद एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगता है। इस इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया क्या होती है? ये तो है क्विनोन और ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके और ये हाइड्रोक्विनोन बना देती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। हाइड्रोजन आयन के प्रति ये उत्क्रमणीय है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन आयन जुड़ गए इसमें, और यहाँ पे अगर उल्टी करेंगे तो ये यहाँ हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देगा, तो हाइड्रोजन आयन के प्रति उत्क्रमणीय हो गया, इसलिए ये सूचक इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा। अब ये जो सेल अभिक्रिया हो गई, इस सेल अभिक्रिया पे हम नर्स समीकरण लगा देंगे। तो इसका विद्युत वाहक बल EMF E क्विनाइड्रोन इज इक्वल टू ए क्विनाइड्रोन स्टैंडर्ड माइनस RT अपॉन NF। अब यहाँ n की वैल्यू 2 है तो माइनस RT अपॉन 2F लॉग ए राइट अपॉन ए लेफ्ट। तो ए राइट है हाइड्रोक्विनोन की एक्टिविटी अपॉन क्विनोन की एक्टिविटी इंटू H प्लस आयन की एक्टिविटी, और 2H प्लस आयन है इसलिए ये इसकी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर नर्स समीकरण हमने लगा दिया। तो EQ इज इक्वल टू EQ स्टैंडर्ड प्लस, अब इसकी वैल्यू रख दी RT अपॉन F की, तो 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अब ये देखो यहाँ पे ये नीचे है तो ये अब यहाँ पे ये ऊपर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो और माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से ये यहाँ तो प्लस हो गया। अब ये दोनों चूंकि ठोस अवस्था में है, ये हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन, तो इसकी सक्रियता 1 मान ली जाती है। ठोसों की सक्रियता 1 है, 1 मानते हैं, तो ये इसकी सक्रियता 1 हो गई। तो इन दोनों की वैल्यू तो 1 हो गई, किस किस की? एक क्विनाइड्रोन की और एक क्विनोन की, और इसको हम ऊपर ले गए तो यहाँ माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये लॉग ए स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉग ए। अच्छा, अब इस पर वो लॉग वाला सूत्र लगा देंगे अपन, लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और इसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस लॉग ए H प्लस आयन कंसंट्रेशन को pH बोलते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच गया? E क्विनाइड्रोन इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड क्विनाइड्रोन मानक कंडीशन में माइनस 0.0591, और इसको हमने pH लिख दिया। इसकी वैल्यू ये नोन फिक्स्ड है, नोन है। EQ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 0.6996 वोल्ट होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दी। तो E क्विनाइड्रोन इज इक्वल टू 0.6996 माइनस 0.0591 pH। तो ये क्विनाइड्रोन इलेक्ट्रोड का यहाँ से EMF हमने निकाल दिया। जिस तरीके से पहले केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का EMF ज्ञात किया था, उसी तरीके से ये क्विनाइड्रोन का यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब इस इलेक्ट्रोड को संतप्त कैल्यूमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे। इस इलेक्ट्रोड को संतप्त कैल्यूमल इलेक्ट्रोड से जोड़कर सेल बना देते हैं। तो ये सेल बना दिया, देखिए, प्लेटिनम प्लस ये अपॉन अज्ञात pH विलयन के क्विनाइड्रोन का संतप्त विलयन। इसमें ये इलेक्ट्रोड हो गया सूचक इलेक्ट्रोड, और इसको ये जो है संदर्भ इलेक्ट्रोड, कैल्यूमल के संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ इसको ये जोड़ दिया। तो ई सेल बराबर क्या हो गया? ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट क्या? कैल्यूमल इलेक्ट्रोड का EMF माइनस क्विनाइड्रोन इलेक्ट्रोड का EMF। तो ई सेल बराबर क्या हो गया? कैल्यूमल का संतृप्त लिया हमने, ये KCl संतृप्त विलयन है, तो उसकी वैल्यू हमें पता है
इसकी वैल्यू रख दी 0.2415 माइनस ई क्यू की वैल्यू, ये अभी अपन ने निकाली है, अपन ने क्विन आर्डोन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ, तो ये हो गया माइनस है ना, तो माइनस 0.6996 और माइनस माइनस प्लस 0.0591 पीएच। तो यहाँ से पीएच, तो इस सेल का ईएमएफ प्रयोग से ज्ञात करके ये अपन को प्रयोग से पता लग जाएगा एक्सपेरिमेंट से, इससे पीएच की वैल्यू निकाल देंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से पीएच की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को इधर भेजा तो ये क्या हो गया, ई सेल माइनस 0.2415 प्लस इधर प्लस हो जाएगा प्लस 0.6996 अपॉन 0.0591। तो इस सूत्र से, इससे हम ये पीएच की गणना कर सकते हैं। तो ये सेल ई सेल प्रयोग से निकाल के ये जो सेल हमने बनाया क्विन आर्डोन इलेक्ट्रोड को संतप्त कैल्यूमोल्ड इलेक्ट्रोड से जोड़कर, तो इस सेल का ईएमएफ प्रयोग से ज्ञात करके और उस विलयन की पीएच हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली, जैसा आपने देखा कि इसको प्रायोगिक रूप से इस सेल को बनाना आसान है, क्योंकि इसमें केवल हमें क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन मिलानी होती है उस विलयन में जिसका पीएच हमें ज्ञात करना है, उसमें एक प्लेटिनम का तार डाल के वो इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। तो तीसरा दो तो ये सूचक इलेक्ट्रोड, और तीसरा और सबसे जो आसान जो प्रयोग करने में होता है वो है कांच के इलेक्ट्रोड से पीएच का निर्धारण, ग्लास इलेक्ट्रोड से यूज करना। तो ग्लास इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड में ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है ये समझ लें पहले हम। इस इलेक्ट्रोड में एक पतले कांच का बल्ब होता है, इस कांच का गलनांक कम होता है तथा यह H+ आयनों के प्रति अति संवेदनशील होता है। तो इस तरीके की शेप का ये एक कांच की एक ट्यूब है, इसके नीचे ये बल्ब है। ये जो बल्ब होता है ये पतले गिलास का होता है और जिसका गलनांक कम है तथा इसका H+ आयन के प्रति ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। यह बल्ब कांच की एक नली के द्वारा, ये ऊपर कांच की नली जिसमें जुड़ी रहता है, बल्ब में HCl का विलयन प्राय 0.1 m, ये इसके अंदर 0.1 m जो है वो HCl भरा रहता है। इसे जो AgCl से लेपित Ag के तार द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये यहाँ के इसके अंदर 0.1 HCl का भर के और बीच में इसको ये तार, यहाँ पे सिल्वर का तार लगा रहता है, सिल्वर के तार के ऊपर सिल्वर क्लोराइड का वो जो है लेप किया होता है, ठीक है, तो जुड़ा रहता है। इस प्रकार इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इस सेल को ऐसे शो करते हैं, AgCl लेपित किसमें, HCl में, और HCl की कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1 m, ठीक है, और ऑब्लिक कांच। तो ये कांच के इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन है, क्या सूत्र है ये, इस तरीके से इस कांच के इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करते हैं। और इस कांच के इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ है वो ये होता है, इनर समीकरण लगा के ई कांच बराबर ई कांच मानक प्लस 0.0591 पीएच। तो जैसे ऊपर अभी इसका निकाला था ना क्विन आर्डोन का, उसी तरीके से क्विन आर्डोन का निकाला था, उसी तरीके से कांच का जो वो है ईएमएफ वो इस तरीके से ये निकल आता है, ठीक है, ऐसे ज्ञात करते हैं। कांच के इस इलेक्ट्रोड को अज्ञात पीएच के विलयन में डालकर इलेक्ट्रोड को संतप्त कैल्यूमोल्ड इलेक्ट्रोड से जोड़कर सेल प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जैसे ऊपर के दो केसेस में आपने देखा कि इस क्या कहते हैं, इस सूचक इलेक्ट्रोड को, जो कि यहाँ पे सूचक इलेक्ट्रोड कौन सा है, कांच का इलेक्ट्रोड, इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड कैल्यूमोल्ड इलेक्ट्रोड से जोड़ लेते हैं और एक सेल बना देते हैं। तो ये सेल देखिए, ये सेल लिख दिया, सिल्वर क्लोराइड है ना, HCl के 0.1 m विलयन में, ये तो कांच का इलेक्ट्रोड सूचक इलेक्ट्रोड हो गया, और इसको अज्ञात पीएच के विलयन में डाल देते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, और इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड ये संतृप्त कैल्यूमोल्ड इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। इस सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो सेल का ईएमएफ बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, है ना। तो राइट का इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैल्यूमोल्ड इलेक्ट्रोड, तो ई कैल्यूमोल्ड इलेक्ट्रोड माइनस ई ग्लास इलेक्ट्रोड।
कैल्विन इलेक्ट्रोड, संतृप्त कैल्विन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ 0.0415 0.2415 माइनस ये ग्लास का इलेक्ट्रोड का ईएमएफ, ग्लास के इलेक्ट्रोड का ईएमएफ ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 pH। तो ये यहाँ पे इसका लिख दिया। तो ये इस तरीके से pH की वैल्यू यहाँ से जैसे ऊपर के केसेस में निकाला था, इसको इस भेज के और pH की वैल्यू यहाँ से निर्धारित करी जाती है। तो ये तीन जो है इलेक्ट्रोड वो सूचक इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल करे जाते हैं। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्विनाइडोन इलेक्ट्रोड तथा तीसरा जो है वो कांच के इलेक्ट्रोड। तो आजकल जो पीएच का निर्धारण करते हैं वो प्रयोगशालाओं में वो ज़्यादातर पीएच मीटर से करते हैं, और उस पीएच मीटर में ग्लास इलेक्ट्रोड लगा रहता है। तो उस ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड की सहायता से हम पीएच का निर्धारण करते हैं। उसमें ये संतृप्त कैल्विन इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ग्लास इलेक्ट्रोड और को पीएच मीटर के साथ जोड़ देते हैं, उससे ईएमएफ का निर्धारण हो जाता है। तो आज हमने इस व्याख्यान में बात करी कि पीएच स्केल क्या होता है, उदासीन विलयन में पीएच और पीओएच का जो सम होता है 14 होता है। पीके वैल्यू एसिड के केस में पीके वैल्यू कहते हैं और बेस के लिए पीकेबी वैल्यू कहते हैं, और उनकी वैल्यू क्या होती है माइनस लॉग के, और पीकेबी की वैल्यू होती है माइनस लॉग केबी। फिर पीएच का निर्धारण कैसे करते हैं? पीएच का निर्धारण एक सेल बनाकर करते हैं जिसमें एक सूचक इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन के प्रति उत्क्रमणीय हो वो लिया जाता है तथा उसको एक मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड प्रायः संतृप्त कैल्विन इलेक्ट्रोड होता है तथा सूचक इलेक्ट्रोड तीन प्रकार के हो सकते हैं। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, नंबर 2 क्विनाइडोन इलेक्ट्रोड और नंबर 3 ग्लास का इलेक्ट्रोड। तो ये बात रही पीएच स्केल की। थैंक यू।